सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आप लोग का पहला एग्जामिनेशन कैसा गया? आई होप बहुत अच्छा गया होगा। पेपर मेरे हाथ में है, अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे और पेपर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिवली बहुत इजी था। तो चलिए एक एक बार पेपर को डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप अपना मार्क्स को टैली कर लें और आपको पता चल जाए कि किसमें कितना मार्क्स मतलब आपको मिला है और नहीं मिला है, और क्या जितना एक्यूरेट आंसर हो सकता था मैंने उतना लेके आया हूँ। ठीक है, सो ये वाला देख लेते हैं एक बार। आपका ऐसे पहले देख लेते हैं कि आपने क्या क्या ऐसे लिखा था और इसमें कैसा कैसा टॉपिक आया है। सबसे पहले यहाँ पे आया है कि राइट एन ओरिजिनल स्टोरी बिगिनिंग विद द वर्ड इट वॉज मिडनाइट एंड द डोर बेल रैंग। तो आपको ये वाला लिख के यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करना है। मैंने कह रखा था जिनको भी स्टोरी लिखने का ज़्यादा आदत है, इजी है, वो मतलब हैबिट है, वो ये सब चीज़ लिख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आपको एक आया था कि इफ़ यू कुड चेंज वन पीरियड इन योर स्कूल टाइम टेबल विच वन वुड यू चूज। अगर आप कोई भी एक पीरियड को चेंज करना चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल में वो कौन सा होगा। वाई डू यू थिंक इट नीड्स टू बी चेंज एंड विथ विच सब्जेक्ट और एक्टिविटी वुड यू रिप्लेस इट। तो ये पूरा ही आपका एक्सपीरियंस मांगा है कि एक्सपीरियंस इन द सेंस कि क्या आपका व्यू पॉइंट मांग रहा है कि आप यहाँ पे कैसे उसको चेंज करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा इजी है इस कंपैरिजन में अभी तक जो दिखने को मिला है। ठीक है, यू एंड योर फैमिली एंजॉयज ईटिंग आउट, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल and the sight and smell that attracts you to the place. Explain why you like eating here. तो अभी मैंने जैसे कहा था कि जो लोग ज़्यादा अच्छा से डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट में आता है, और जिनका डिस्क्रिप्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब इन सेंस कि वो जो देख के सब डिस्क्राइब कर पाते हैं, जिनका हैबिट है, उनके लिए बहुत शानदार है और बेहतरीन है ना। बट जो लोग का प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल इसको टच नहीं करने का, और वही वाला आप लोग किए होंगे देन इट्स वेल एंड फाइन। नेक्स्ट, होमवर्क इज अ नेसेसरी इविल। आपको फॉर या अगेंस्ट में इसको लिखना है। ये वाला मैं कह रहा था ना कि जितना भी आपका जैसे भी आएगा एजुकेशन रिलेटेड, देखो एजुकेशन रिलेटेड ये वाला आया कि होमवर्क ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या कैसे रहेगा या क्या रहेगा। सो यहाँ पे बहुत लोग फॉर में भी लिखे होंगे, अगेंस्ट में भी लिखे होंगे, बट आई होप आप लोग उस पैटर्न को फॉलो किए हो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। उसके बाद एक पिक्चर आ रहा है, यहाँ पे दो बच्चे लोग खेल रहे हैं गाड़ी वाड़ी बना के, और उसके ऊपर लिखना है। बट अगेन ये वही लोग, बहुत कम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाँ, अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत थोड़ा वेग होता है, हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट अभी हम पहले ग्रामर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आंसर राइट है कि नहीं है, कि क्या है कि कैसे है। तो हम लोग सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 9 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। याद है हम लोग रीराइट सेंटेंसेस 8 प्रैक्टिस करते थे, वैसे ही 8 का टाइप का ये वाला है। मैंने आपको कहा था ना हर बार कि आपका पहली बार आप एक बार कर लेना वैसा रिवीजन, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स। हम लोग इसको पढ़े थे, याद है, डिग्रीज में, और डिग्री का ये कौन सा टाइप है, टाइप 2 सुपरलेटिव, राइट। आपको एंड करना है समुद्रगुप्त के साथ, तो आपको पता है कि टाइप 2 सुपरलेटिव है, तो टाइप 2 कंपैरेटिव जब अगर लिखेंगे तो वो स्टार्ट होगा समुद्रगुप्त से, मगर यहाँ पे वो बोला आपको एंड करना है समुद्रगुप्त से, मतलब आपको टाइप 2 का पॉजिटिव में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स, वॉज वन ऑफ द लिखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स, तो यहाँ पे होगा वेरी फ्यू इंडियन किंग्स वर एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त। क्लियर है? समझ में आया कैसा है क्या है। वेरी फ्यू इंडियंस वर एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त। क्यों यहाँ पे वेरी फ्यू लगा? क्योंकि हम लोग उसको डिस्कस किए थे ना कि यहाँ पे टाइप 2 के हिसाब से was one of the लगा है सुपरलेटिव, तो ये वाला करके आएंगे। बहुत लोग मिस्टेकनली इसको नो अदर करके आ जाएंगे, तो गलत होगा। सो बिट नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बिट सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आपको बिगिन करना है प्रोमिसेस से। सो आपको जब बिगिन करना है प्रोमिसेस से तो बिट नंबर भी तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका 3 ऑप्शन बचा है, ए, सी और डी। सो इसका आंसर होगा सी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, है ना। पहला क्या लिखा? प्रोमिसेस शुड कीप वन। शुड कीप वन क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। वंस प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी केप्ट, ये कैसा बात है, तो पूरा ही एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर डी क्या लिखा है? प्रोमिसेस आर वंस टू कीप, गलत है, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, सी। सो 2 का सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड आई हैव
पास्ड द एग्जामिनेशन, ये आ गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पे ही सेड, पहले हम इसको पहचान लेंगे, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, आई हैव पास्ड लिखा है, सो यहाँ पे क्या लिखा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट में जब रहता है तो इसको चेंज करना रहता है इनडायरेक्ट में। सो हमें इसका आंसर कैसा होगा, आपको रूल याद है, थोड़ा सा याद है ना, हम लोग पिछले बार ये हम लोग का रिवीजन सीरीज किए थे, तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हो तो आपको वो रूल को जानना जरूरत है ना। तो जब आप पहले टेंस को पहचान लोगे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो सिंपल उसको क्या करना है, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करके रख देना है। सो पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पे देखना हैड यहाँ पे लगा होगा और पीपी के साथ वो होगा। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, हो सकता है he said that he passed the examination, बिल्कुल भी नहीं पास्ट लिखा है। he said that he has passed, प्रेजेंट का आपका हेल्पिंग वर्ब लगा कट गया। he said that he will pass, फ्यूचर टेंस गया कट गया। in all the option नंबर 3 का A is the right one, क्लियर है। अगर आपका राइट है देन कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, he finished his exercise and put his books away, तो यहां पे उसने अपना एक्सरसाइज फिनिश किया और अपना बुक को साइड कर दिया। क्या क्या ऑप्शन है, आपको वहां पे बोला है कि आपको बिगिन करना है हैविंग के साथ, ओके। तो यहां पे क्या लिखा है, हैविंग हिज बुक्स पुट अवे ही एक्सरसाइज्ड, ओके, पहला ऑप्शन है। सेकंड, हैविंग पुट हिज बुक्स अवे ही एक्सरसाइज्ड, सॉरी ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज he put his books away, या having to finish his exercise he put his books away। तो यहां पे देखो नंबर डी जो लिखा है having to finish exercise, ये तो गया। तो यहां पे पहला एक्सरसाइज क्या हो रहा है, पहला एक्शन क्या हो रहा है, he finished his exercise पहला, फिर उसने अपना बुक को साइड रखा, ठीक है, क्लियर है। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करना पहला काम है, दूसरा काम है बुक को साइड रखना। तो यहां पे क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज हैविंग ही पुट हिज बुक्स अवे, ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जब लिखा है हैविंग, तो हैविंग पुट हिज बुक्स अवे ये तो नहीं होगा, ये तो पहला एक्शन का नहीं बात कर रहा है, ये तो दूसरा एक्शन का बात कर रहा है। हैविंग हिज बुक्स पुट अवे ही एक्सरसाइज, अगेन ये सेकंड एक्शन का बात कर रहा है। तो यहां पे पहला एक्शन कौन सा है, नंबर सी, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज कॉमा हिज he put his books away, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, unless she practices every day she will not be able to meet her goal। तो यहां पे आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है if से, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस है। कि यहां पे दो काम बोला है कि unless she practices every day, कि जब तक वो प्रैक्टिस पूरा हर दिन नहीं कर लेती, she will not be able to meet her goals, उसको गोल नहीं मिलेगा। सो गोल मिलने के लिए उसको प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। सो यहां पे क्या लिखा है, if she practices every day, she will be able to meet her goals, ठीक है, ये कंडीशन लिखा है, अगर वो प्रैक्टिस की उसको गोल मिलेगा। इफ शी प्रैक्टिसेस एवरी डे शी विल नॉट बी एबल टू मीट हर गोल, ये तो पूरा ही सेंटेंस चेंज हो गया, अलग मीनिंग कर रहा है, तो इसको काट देना। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इफ शी डज नॉट प्रैक्टिस एवरी डे हर गोल विल बी मेट, ये तो पूरा ही उल्टा है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेगी तो गोल मिलेगा, तो सी भी कट गया। इफ शी प्रैक्टिसेस एवरी डे हर गोल विल नॉट बी मेट, ये तो एकदम इजी है कि 5 का ए ही होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, रश्मि वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, देखो मैंने कहा था ना एक आता ही आता है आपका टू और सो का कन्वर्जन, देखो आ गया। तो यहां पे क्या लगा है, वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, मैंने क्या कहा था, टू लेट को हम चेंज करेंगे सो दैट में, सो टू लेट को सबसे पहले चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सो लेट दैट, क्लियर है। तो यहां पे देख लो सो लेट दैट, इतना ही स्ट्रक्चर कहीं मिल रहा है कि नहीं। बिट नंबर 1 सो लेट दैट नहीं है, सो लेट फॉर लिखाया गया। बिट नंबर बी सो लेट दैट, यस यहां पे है। और एक इंफॉर्मेशन क्या है, सो लेट दैट करने के बाद यहां पे वॉज लगा है, तो यहां पे हमारा और एक एलिमिनेशन क्या होगा, यहां पे हम कुड नॉट यूज करेंगे, तो जहां भी कैन नॉट लगा है काट देना। तो सेकंड वाला में कुड नॉट लगा है, बिल्कुल लगा है। सी वाला देखो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी है और ये कैन नॉट भी लगा है, तो एलिमिनेट हो गया। बचा बी और डी, तो बी और डी में यहां पे देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। रश्मि वॉज सो लेट दैट शी कुड हियर द स्पीच, याद है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में क्या कहा था कि अगर यहां पे टू लेट के बाद में आपका अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो आपका सो दैट के बाद में नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, याद है, समझ में आया। कल ही किसी ने कमेंट किया था और मैंने उसका आंसर चेक किया था, उसने भी सेम मिस्टेक किया था, मैं नाम भूल जा रहा हूं, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन आप ये कमेंट करना कि हाँ सर मैं ही था, आपने भी सेम मिस्टेक किया था और मैंने आपको कमेंट में बोला था कि नहीं इसको हाँ वो न्यूज वाला, द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू वाला जो हम लोग किए थे, याद है। जो भी वो व्यूअर है या जो भी वो स्टूडेंट है आप कमेंट कर देना कि हाँ सर वो मैं था बोल के, मैं नाम भूल गया हूं, उसने एग्जैक्टली ऐसा ही मिस्टेक किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रश्मि वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच, ठीक है।
समझ में आया? तो 6 का आंसर है डी, हमने डिस्कस कर रखा था, एकदम इजी, पीस ऑफ केक। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू शेड्स, आपको यूज करना है डिफरेंट। द स्लाइट डिफरेंस इज बिटवीन टू, ये क्या लिखा है, डिफरेंट यूज करना है, ऑप्शन बी में ही डिफरेंस लिखा है, काट डालो। ऑप्शन बी, द टू शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट, ओके ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, हाँ है, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, ये हो सकता है। और एक बार देख लेते हैं, द स्लाइटली डिफरेंट शेड्स आर बिटवीन टू, इसका तो स्ट्रक्चर ही सही नहीं बन रहा है, तो ये कट गया। द टू डिफरेंट शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट, द टू डिफरेंट शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट, तो यहां पे दो बार डिफरेंट लिखने का जरूरत क्या है, समझ में आ रहा है? यहां पे जो माइनर एरर यहां पे बता रहा है, तो आंसर होगा बी, द टू शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट। क्लियर है, समझ में आ गया? नंबर 8, डॉक्टर शेट्टी इज अ प्रोफेसर एंड अ रिसर्च साइंटिस्ट। मैंने आपको जब सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं, मैंने आपको कहा ना, जब सेम चीज, जब सेम नेचर का दो चीज होता है तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, एज वेल एस लगा के, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तो दो चीज बोला गया है, प्रोफेसर है और रिसर्च साइंटिस्ट है। तो क्या होगा, डॉक्टर शेट्टी इज, अच्छा सबसे पहले तो स्टार्ट ही होगा डॉक्टर शेट्टी इज, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, तो उस बेसिस में ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाता है। अपने पास बचता है, ये देखो, ओके सो यहां पे आपको स्पेसिफिकली मान लो हिंट दिया है कि डॉक्टर शेट्टी इज ए प्रोफेसर एंड अ रिसर्च साइंटिस्ट, आपको बिगिन करना है नॉट ओनली से, माय मिस्टेक, मैंने थोड़ा गलत देख लिया था। तो यहां पे नॉट ओनली से बिगिन करना है, तो उस बेसिस में आपका ऑप्शन नंबर सी एंड हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा है, अच्छा और एक चीज याद रखना, कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां पे इसका टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए नॉट ओनली वॉज लिखा है, तो पास्ट टेंस, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहां पे डॉक्टर शेट्टी से स्टार्ट हुआ है, हम लोग स्टार्ट कैसे करना था, नॉट ओनली से, सो बी और डी बच जाता है। अब देखते हैं, नॉट ओनली इज डॉक्टर शेट्टी अ प्रोफेसर एज वेल एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, यहां पे नॉट ओनली और एज वेल एज मिला दिया, तो यहां पे क्या लिखा है, नॉट ओनली इज डॉक्टर शेट्टी अ प्रोफेसर बट ऑल्सो अ रिसर्च साइंटिस्ट, ये आंसर राइट है। सो 8 का डी इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा एरर कर दिया था, बट नेवरदलेस। अब उसके बाद हम पीछे जाते हैं और देखते हैं पेज नंबर 8 का बिट नंबर 3, उसका आंसर क्या है, उसको हम लोग को ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस करना है, ठीक है। अब ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस जो करना है, इससे पहले वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन का किया, अब ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में यहां पे लिखा है पिक्ड अप द बंडल ही वॉक्ड अवे, तो उसने एक बंडल को उठाया और वो चल दिए, वॉक करके निकल लिए। तो ये देखो, ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हो रहा है, एक के बाद एक दूसरा हो रहा है, तो ये बहुत वैरायटी हो सकता है, देखते क्या है। ही पिक्ड अप द बंडल एंड वॉक्ड अवे, तो यहां पे एंड लगा के किया है, हम लोग को तो सेंटेंस में बोला है विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, तो पहला वाला तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। पैकिंग अप द बंडल ही वॉक्ड अवे, पैकिंग अप क्यों लिखा है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी, पिकिंग अप द बंडल कॉमा ही वॉक्ड अवे, ठीक है, हो सकता है। ही वॉक्ड अवे बाय पिकिंग अप द बंडल, बाय पिकिंग अप द बंडल ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सो इसका आंसर होगा 1 का सी, पिकिंग अप द बंडल कॉमा ही वॉक्ड अवे, ठीक है, बंडल को उठाते हुए वो चल दिया, आगे चलता हुआ निकल गया। ऑप्शन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, रवि इज नॉट अ मैकेनिक, रवि इज नॉट अ म्यूजिशियन, याद है ये लवी ज्वाइनिंग सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि जब आइदर और नाइदर नॉर लगाते हैं, आइदर और कब लगाते हैं, जो आपके पास चॉइस है, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक, अगर दोनों में से कोई एक अगर आपको नहीं करना है और दोनों का दोनों ही अब नेगेटिव में है, मुझे ना ये चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर ना तो ये मैं हूं ना ये मैं हूं, जब दोनों ही ऑप्शन आप यूज नहीं कर रहे हो तब हम लगाएंगे नाइदर और नॉर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है देखो, रवि इज नॉट अ टेक्नीशियन, रवि इज नॉट अ म्यूजिशियन, रवि ना ही टेक्नीशियन है ना ही म्यूजिशियन है। तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा है, रवि इज बोथ अ टेक्नीशियन, ए को देखते ही काट देना, इसको पढ़ना ही अपराध है। बी, रवि इज नाइदर अ टेक्नीशियन नॉर अ म्यूजिशियन, ओके ठीक है, हो सकता है, देखते हैं। बिसाइड्स नॉट बीइंग अ टेक्नीशियन, बिसाइड्स तो लगेगा ही नहीं भाई, बिसाइड्स कब लगता है, जब एक के साथ एक दूसरा एडिशनल होता है,
जब सेम नेचर के होते हैं, यहां तो नेगेटिव नहीं लगेगा। रवि इज नॉट अ म्यूजिशियन बट अ टेक्नीशियन, ये बोल रहे कि रवि इज नॉट अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन नहीं है मगर टेक्नीशियन है, बिल्कुल गलत। 2 का होगा बी, रवि इज नाइदर अ टेक्नीशियन नॉर अ म्यूजिशियन। ठीक है, एकदम इजी पेपर है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, वी लाइक हर। तानिया बहुत पोलाइट है और वी लाइक हर, हम उसे पसंद करते हैं। देखो हमें उसे पसंद करने का कारण भी ये हो सकता है कि तानिया बहुत पोलाइट है, ये तो नहीं हो सकता कि हम उसे पसंद करते हैं इसीलिए वो हमसे पोलाइट है, नहीं। तो यहाँ पे कॉज क्या हो सकता है, तानिया से एक्सट्रीमली पोलाइट, वो बहुत पोलाइट है इसीलिए हम उसे पसंद करते हैं, ये भी पसंद करने का कारण होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट बट वी लाइक हर। बट हम कब यूज करते हैं, जब कॉन्ट्रास्टिंग होता है, मतलब ऑपोजिट नेचर का। मगर यहां तो मगर वगर का बात नहीं, ऑप्शन नहीं गया। वी लाइक तानिया डेस्पाइट हर बीइंग एक्सट्रीमली पोलाइट। डेस्पाइट हर मतलब उसके बावजूद, पोलाइट होने के बावजूद भी हम उसको पसंद करते हैं, ये क्या बात है। पोलाइट हो रही है, अच्छा बात है, तो ऑपोजिट बात होता तो डेस्पाइट यूज करते, तो यहाँ पे गलत है, बी भी गया। अब बचा है हमारे पास सी और डी। तानियास एक्सट्रीमली पोलाइट वेज मेक अस लाइक हर, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, देखते हैं। तानिया का एक्सट्रीम पोलाइट तरीका मेक अस, हमें मजबूर कर देता है उसे पसंद करने में, हो सकता है। वी लाइक तानिया बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली पोलाइट, ये भी इजी आंसर है। तो यहां से मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है जो है आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, वी लाइक तानिया बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली पोलाइट। क्लियर है, क्लियर है। यहां तो ऑप्शन में हमें नहीं कहा है, हमें कहा है विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, तो यहां पे बिकॉज लगा के हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो सकता है डी। देखो ये एनालिसिस करते समय 1-2 क्वेश्चन अगर आगे पीछे एरर भी हो गया, कोई बात नहीं, उसको मैं और भी तरीके से वेरीफाई करके बता दूंगा, अगर आप उसको थोड़ा और टाइम देंगे तो। ये कम टाइम में इसको निकाल के आ रहा है, तो जितना मेरे द्वारा मेरे अकॉर्डिंगली राइट है मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम, इट वाज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। 2 काम बता रहा है, कंस्ट्रक्शन टाइम पे स्टार्ट हुआ, इट वाज डिलेड मतलब टाइम पे स्टार्ट तो हो गया था मगर ये डिले हो गया बैड वेदर की वजह से, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं ऑल्दो द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम इट वाज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन टाइम पे स्टार्ट तो हो गया था, उसके बावजूद क्लाइमेट की वजह से डिले हो गया, बैड वेदर की वजह से, हो सकता है। सिंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम इट वाज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर। सिंस हम कैसे यूज करते हैं, जब कोई कारण वहां पे बता रहा है कि सिंस इट हैपेंड दिस हैपेंड, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम सो इट वाज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर। क्या बात है, बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन टाइम पे स्टार्ट तो हो गया था इसीलिए डिले हुआ, नो, टोटल गलत। सो इट वाज लगना ही गलत है। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम एज वेल एज गॉट डिलेड ड्यू, ये क्या बात है, एज वेल एज तो 2 सिमिलर नेचर में लगाते हैं, तो डी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का, बिट नंबर 4 का आंसर होगा ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब हम इंपॉर्टेंटली करते हैं पेज नंबर 8 का, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शंस, तो जब भी एक्टेड होगा, ये एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, क्या होगा, to my instructions, okay. Second, they scaled up the wall dash by means of rope. They scaled up the wall मतलब वो दीवार चढ़ गए, और किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा, तो होगा by means of rope, ठीक है, क्लियर है। नंबर सी, गिना हैड अ पैशन डैश म्यूजिक। पैशन हमेशा होता है किसी चीज के लिए, पैशन फॉर म्यूजिक, पैशन फॉर कुकिंग, पैशन फॉर डांसिंग, सो फॉर होगा, क्लियर है। डी, फादर पैटेड जय डैश हिज बैक फॉर हिज गुड रिजल्ट। पैटेड मतलब ऐसे पीठ थपथपाना, ठीक है। सो पैटेड ऑन हिज बैक, ये तो बहुत इजी है, ऑन ही लगेगा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन सोनिया डैश लास्ट में। याद है हम लोग ये सब प्रिपोजिशन किए थे कि जब भी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका स्टार्ट है और जिसको एंड नहीं है, तब से लेके अब तक कंटिन्यू हो रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस। याद है पीरियड ऑफ टाइम का मैंने बात किया था, फॉर और सिंस कैसे लगाते हैं, ये है सिंस, ठीक है। दे वर्कड डैश द नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, कल रात भर का एक मतलब जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, एक रात पहले उसको रात भर जाग के करना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे वर्कड डैश द नाइट, दे वर्कड थ्रू द नाइट, पूरा रात भर जागे थे, तो आंसर होगा थ्रू, ठीक है। Next, Miss Sharma refused to buy a car because the cost was dash her means. अच्छा, Miss Sharma refused to buy a car, कार खरीदने से मना किए, because the cost was dash her means, जितना means उनका संसाधन उससे ज्यादा,
उससे ज्यादा उसका कॉस्ट है, सो ये होगा तो कॉस्ट वाज बियॉन्ड, क्या होगा, बियॉन्ड। सो अगर आपने आंसर जी का लिखा है बियॉन्ड, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैफ न्यू नथिंग अबाउट द इवेंट सिंस इट had happened dash he was born। अच्छा, यहां पे बोला जा रहा है सैफ न्यू नथिंग, सैफ को कुछ चीज के बारे में पता नहीं है, अबाउट द इवेंट, कोई भी एक इवेंट के बारे में, क्योंकि सिंस, जबकि इट हैड हैपेंड, वो जो इंसिडेंट है वो हुआ था डैश ही वॉज बॉर्न। सो ये सिंपल है, द इंसिडेंट हैड हैपेंड बिफोर ही वॉज बॉर्न। सो आंसर क्या होगा, बिफोर। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पेज नंबर 7। तो यहां पे हमारा पैराग्राफ को फिल करना होता है, हमने इसके ऊपर बहुत एक्सरसाइज किया है, देखते हैं कैसा है। तो डायरेक्ट मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है वो बता रहा हूं। इट डैश स्लोली ओवर द रट्स इन द रोड अहेड ऑफ मी। तो पहला वाला होगा ग्लाइडेड, क्या होगा, इट ग्लाइडेड, ऑप्शन में है ग्लाइड। सेकेंड, it was 7 or 8 feet long and dash its flat spoon shaped head 6 inches up in the air। It was 7 or 8 feet long and held its flat spoon shaped head 6 inches up in the air। so ये होगा held, क्या होगा, held। क्लियर है। I dashed the car smartly so as not dash ओवर इट। आई डैश द कार, तो यहां पे हम कोई रिपोर्ट मतलब पास्ट के बारे में बात करें तो स्टॉप लिखा है, तो आई स्टॉप्ड द कार स्मार्टली सो एज नॉट डैश ओवर इट, रन ओवर इट। कल ही हम लोग एक मतलब प्रीपोजिशन जब करे थे, सारे चीज बहुत सिमिलर है, याद है, अगर आपने किया होगा टेंस और प्रीपोजिशन मिला के बहुत सारा सिमिलर है। सो रन ओवर होता है ना, रन ओवर नहीं होता। तो यहां पे क्या लिखा है, स्मार्टली सो एज नॉट टू रन ओवर इट। ठीक है। टू बी ट्रूथफुल आई वॉज सो डैश, आई वॉज सो फ्राइटेंड, ईडी लग गया, फ्राइटेंड, कॉमा आई डैश क्विकली इनटू वर्स। आई वेंट होगा, गो लिखा है तो वेंट, आई वेंट क्विकली इनटू द वर्स एंड डैश बैकिंग अवे, एंड कीप लिखा है एंड केप्ट बैकिंग अवे। द फियरसम थिंग्स डैश इनटू द अंडरग्रोथ, द फियरसम थिंग डिसअपियर्ड इनटू द अंडरग्रोथ। तो इसका आंसर समझ में आया क्या क्या है। सो पहला मैं 8 इसका आंसर बता रहा हूं, ग्लाइडेड, हेल्ड, स्टॉप्ड, रन, फ्राइटेंड, वेंट, केप्ट, डिसअपियरिंग। क्लियर है, समझ में आ गया, आठों का आठों आंसर मिल गया। ग्लाइडेड, हेल्ड, स्टॉप्ड, रन, फ्राइटेंड, वेंट, केप्ट, डिसअपियर्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। जिन जिन लोग इसको लिखे हैं इसको टिक कर देना, राइट मार देना, कहानी खत्म। नेक्स्ट हमारा पैसेज आ रहा है, तो पैसेज का पहले मीनिंग देख लेते हैं, एकदम इजी है। तो पेज नंबर 6 में पैसेज का मीनिंग लिखा है डिलैपिडेटेड। सो डिलैपिडेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, फेडेड एंड येलो, न्यू एंड शाइनिंग, टाइटली रैप्ड, ओल्ड एंड रैग्ड। तो इसका आंसर होगा ओल्ड एंड रैग्ड, डी। नेक्स्ट नंबर 2, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री एकदम बेसिक है। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बिट नंबर ए, दैट इज प्राइमरी। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। एक वर्ड आपको ऑपोजिट खोजना है जिसका वर्ड है बोरिंग। ये तो सबको पता है, बोरिंग का ऑपोजिट होता है इंटरेस्टिंग। काम खत्म। सो बिट नंबर 2 का ऑप्शन है डी। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन आंसर, इसका पैसेज का क्वेश्चन आंसर लिखा है, क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। आपने इसको आराम से पढ़ लिया होगा, मैंने 15 मिनट के अंदर इसको पढ़ने के लिए कहा था। अगर आपने इसको फॉलो किया है आपका बेनिफिट हुआ होगा, आई एम श्योर। कमेंट में मेंशन करना कि आपका एग्जाम कैसे गया, राइट। हाउ वाज द न्यू टीचर ड्रेस्ड। सिंपल, तो यहाँ पे कैसा लिखा है, द न्यू टीचर वाज ड्रेस्ड लाइक अ फार्मर एंड नॉट लाइक अ टीचर। यहां तक ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देंगे, बट मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं उसका, ठीक है। विच सेंटेंस इन द पैसेज टेल अस दैट टोटो चैन हैड सीन द न्यू टीचर बिफोर। कौन सा लाइन आपको वहां पे मेंशन करना है, वो लाइन है आंट यू द फार्मर हु वर्क्स इन द फील्ड बाय द स्ट्रीम, क्वेश्चन मार्क। वहां पे एक लाइन में इसको मेंशन किया गया, वही वाला आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वो फ्रेज को यहाँ पे लिखना था। फिर लिखना था दिस वाज द सेंटेंस व्हिच टेल अस दैट टोटो चैन हैड सीन द न्यू टीचर बिफोर। ठीक है, 2 मार्क मिल गया। Why do you think the headmaster had to correct the farmer about his role? Why do you think the headmaster had to correct the farmer about his role? फार्मर को अपने रोल के बारे में करेक्ट करवाना था। वो तो यहाँ पे क्या पूछा, Why do you think? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? The headmaster had to correct the farmer. Headmaster had to correct the farmer about his role. उसको अपना रोल के बारे में करेक्ट कराना था। तो इसका आंसर सिंपल है, because he had invited him to teach the children farming, so he was their farming teacher for the day।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे कि व्हाई डू यू थिंक द हेडमास्टर हैड टू करेक्ट द फार्मर, द हेडमास्टर हैड टू करेक्ट द फार्मर अबाउट हिज रोल बिकॉज ही हैड इनवाइटेड हिम टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट फार्मिंग या टू टीच द चिल्ड्रन फार्मिंग, सो ही वॉज देयर फार्मिंग टीचर फॉर द डे। क्लियर है, क्लियर है। और इसी को वैसे एक्सपेंड करके लिख देना, और क्या 2 मार्क का है, कितना ही लिखोगे इसमें। व्हाई वाज द हेडमास्टर राइट इन इनवाइटिंग द न्यू टीचर टू टेक अ क्लास। सिंपल है, तो इसमें लिखना व्हाई वाज, यहाँ पे पूछा व्हाई आपको लिखना है, व्हाई वाज द हेडमास्टर राइट, तो आपको लिखना है द हेडमास्टर वाज राइट इन इनवाइटिंग द न्यू टीचर टू टेक अ क्लास बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टीचर और द हेडमास्टर फार्मर्स हैड प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एंड दे कुड टीच द चिल्ड्रन बाय शोइंग देम, उनको दिखा के उनको अच्छा से सिखा सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है, ठीक है, एंड हाउ टू वर्क इन अ फील्ड, और वो चीज भी उनको बता सकता है। क्लियर है कि कैसे उनको फील्ड में काम करना चाहिए, एक जन प्रैक्टिकल आएगा वो करके बता देगा, देन इट्स वेल एंड फाइन, ठीक है। सो वो ज्यादा ये चीज क्या बिलीव करते थे कि द चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय सीइंग, ज्यादा देख के वो सीखते हैं rather than by doing or by reading only the theory part, है ना, या फिर doing only the theory part, theory part से ज़्यादा अच्छा वो लोग प्रैक्टिकल में देख के करके सीखते हैं। तो इसी चीज़ के पास में आप आंसर इसको सर्कुलेट करेंगे, देन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, what did the farmer say that provided that he knew a lot about snake। यहाँ पे क्या लिखा है, what did the farmer say, फार्मर ने ऐसा क्या कहा, और तो इसीलिए ये पता चला दैट प्रोवाइडेड दैट, ये पता चल गया दैट ही न्यू अ लॉट अबाउट स्नेक्स, कि उसको स्नेक के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। ऐसा क्या उसने किया, तो यहाँ पे उसने कहा था ही सेड दैट स्नेक्स वर नॉट पॉइजनस, उसने ये चीज़ कहा था कि स्नेक्स वर नॉट पॉइजनस एंड वुड नॉट हर्ट एनीवन अनलेस दे वर हर्ट फर्स्ट। सांप लोग का भी कॉमन सेंस होता है, तो उन लोग जाके पहले आपको अटैक नहीं करेंगे अगर वो थ्रेटेंड फील ना किए तो। ये एक फार्मर उनको बताया अबाउट स्नेक्स कि वो डेंजरस नहीं होते और ज़्यादातर उनको थ्रेट फील होने के बाद ही वो अटैक करते हैं। क्लियर है, तो ये वाला आप इसको लिखे होगे, तो यहाँ पे लिखना एंड दिस बाय दिस इट वॉज प्रोवाइडेड दैट ही न्यू अ लॉट अबाउट स्नेक। क्लियर है, इसके बाद आपको 50 वर्ड्स में लिखना था ऑफ व्हाट फार्मर टॉट द चिल्ड्रन दैट डे। मैंने कहा ना आप सर्कल इसमें करना व्हाट द फार्मर टॉट, इसी पे फोकस करना कि फार्मर ने उसको क्या क्या सिखाया, इसको बॉक्स करके आप बना दिए होगे। सो इट इज़ वेरी वेल एंड फाइन, बहुत इजी है, सबसे इजी वाला तो ये भी लग रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, है ना। तो उसने उसको सारा फार्मिंग के बारे में बताया, आपका पूरा चीज़ वही उसी के सराउंड और होना चाहिए आंसर। सो आई होप आपका पेपर बहुत इजी गया होगा। यहाँ पे लेटर भी आपने लिख दिया होगा और उसी टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि अगेन ये सबका वैरायटी अलग अलग किए होंगे, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मल का है, एक इनफॉर्मल का है, जैसा कि कॉमन रहता है ना। एक इंटर हाउस का कंपटीशन के बारे में नोटिस लिखना है, एक ईमेल, सब या इट्स टोटली इजी। ओवरऑल पेपर मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था। मैंने आपको कहा था ना कि पेपर हमेशा से ज़्यादा मतलब जितना भी पास्ट करा है इस बार भी बहुत इजी होगा। सो हमने जितना कोशिश करना था हमने किया। आई होप बस आपने ऐसे अच्छे तरीके से लिखा होगा क्योंकि वो एक ज़्यादा गेम चेंजिंग फैक्टर हो जाता है। आपने 15 मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया होगा, जो हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में डिस्कस किए थे कि उसको कैसे 15 मिनट के अंदर में उसको पढ़ना है एंड ऑल। सो ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पेपर एनालिसिस के थ्रू में आपको कितना मार्क मिल सकता है और कैसा पेपर गया वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि जान के लगेगा कि हाँ आप लोग का पेपर बहुत बढ़िया गया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अब हमारा है नेक्स्ट पेपर, तो उसके लिए हम करेंगे अपना तैयारी स्टार्ट। अभी भी जो लोग चैनल में नए आए हैं आप लोग ऑलरेडी जाके देख लीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आरटीसीज और वन शॉट पोइट्री बना के रखा है प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कर लीजिए, ताकि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए बहुत मदद होगा। मैंने कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ, तो उसको जाके आप प्रिपेयर कर लीजिए। टिल देन पढ़ते रहो।